लेट्स बिगिन। कल हम लोग बाई, नेक्स्ट, टू इन सब का स्टडी कर चुके थे और आज हम लोग शुरू करते हैं अंडर से। यानी अंडर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? अंडर का यूज़ बेटा नीचे के सेंस में किया जाता है। नीचे यानी जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो उस सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। किसी भी ग्राउंड से नीचे हो या किसी सरफेस से नीचे हो या किसी चीज़ से कवर्ड हो, उस सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, द बैग इज़ अंडर द टेबल। बैग कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। तो इस सेंस में हम अंडर का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक ओल्ड मैन है जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम बेटा, बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, मीनिंग तो इसका भी नीचे ही होता है, लेकिन बिलो और अंडर में डिफरेंस क्या है जरा इसको समझो। देखो, अंडर तो एक ऐसा है किसी भी सरफेस के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे। ठीक है, बिलो का यूज जब करते हैं जब हम कोई चीज़ है उसमें क्रम में नीचे हो, यानी सीक्वेंस में जब कोई चीज़ नीचे होती है तब हम उस सेंस में बेटा बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे ये अलमीरा मान लीजिए, एक तरह से ये क्या है? अलमीरा है। इसमें अलग अलग रैक बनी है, रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4। तो हम जैसे बोलें कि इसमें मान लो बुक रखी है, मेरी बुक रखी है यहाँ पर, तो हम बोलें कि माई बुक इज़ इन द लोअर रैक, है ना, टू द फोर्थ, यानी मेरी बुक फोर्थ रैक से नीचे वाली रैक में रखी है। राइट? तो इसमें देखो बिलो का यूज़ किया जा सकता है ना। जैसे द रैक 3 इज़ बिलो टू रैक 4, यानी जो रैक 3 है वो बिलो है, मतलब नीचे है किससे? रैक 4 से। यानी जब कोई चीज़ सीक्वेंस में नीचे रहती है तो उस सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द फिश आर बिलो द सरफेस, यानी फिश कहाँ पर हैं? सरफेस के नीचे हैं। ठीक है, सतह के नीचे हैं, यानी ग्राउंड लेवल से जब ऊपर हो और किसी चीज़ से नीचे हो, उस सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर बेटा एक चीज़ ज़रूर सीख लो कि जो फिश वर्ड है इसमें एस और ई एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, यानी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में फिश का फिश ही रहता है, FISH। ठीक है, ऐसी नई नई चीज़ें जो आती हैं नई थोड़ा सीखने वाली, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। अगला देखिए बेटा, ओवर। ओवर का यूज़ किस सेंस में होता है? ओवर का पहला यूज़ देखो, कवर्ड बाय समथिंग एल्स, किसी चीज़ से ढका रहना। ठीक है, मीनिंग मोर देन, अधिक होना, जैसे अधिक होना, ओवर हो जाना। ठीक है, गेटिंग टू द अदर साइड, ऑल्सो अक्रॉस, ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, या किसी चीज़ से उबर कर आना। ओवरकम कर लेना मतलब उबर कर आना। उबर कर आने का मतलब क्या है बेटा? ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ से उबर के आ रही है। उबर के मतलब सही होके आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ओवरकम कर लेना, किसी भी परेशानी पर ओवरकम कर लेना, मतलब किसी भी परेशानी पर विजय प्राप्त कर लेना, उस सेंस में भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, यानी पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, अपनी शर्ट के ऊपर एक जैकेट रख लो। यहाँ पर वैसे पुट की जगह पुट ऑन होना चाहिए था, क्योंकि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी जैकेट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, सॉरी, शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लीजिए, इस तरह का मीनिंग आ रहा है। ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर देखो ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी 16 साल की एज से ऊपर वाले या ज़्यादा वाले। ठीक है, ओवर का मतलब ज़्यादा के सेंस में भी आ रहा है। वॉक ओवर द ब्रिज, यानी ब्रिज के
ऊपर चलो। क्लाइंब ओवर द वॉल यानी छत, क्लाइंब ओवर द वॉल का मतलब जो वॉल है उसके ऊपर चढ़ो, क्लाइंब करो। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, एबव। एबव का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस सेंस में करते हैं? ठीक है बेटा, एबव का यूज़ हम जनरली ऊपर के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में? ऊपर के सेंस में। हायर देन लिखा है, देखो, हायर देन समथिंग, किसी चीज़ से ऊपर, बट नॉट डायरेक्टली ओवर, लेकिन ये डायरेक्टली ओवर के सेंस में नहीं यूज़ होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अ पाथ एबव द लेक, यानी कोई पाथ है किसके ऊपर है बेटा? लेक के ऊपर है, यानी झील नीचे है और पाथ कहाँ है? उसके ऊपर है। क्लियर? तो उस सेंस में एबव का यूज़ करेंगे। जैसे एक चीज़ और सीख लो, हमने अभी बिलो का यूज़ सिखाया था। बिलो का मतलब होता है नीचे, जब कोई चीज़ सीक्वेंस में नीचे होगी तो उस सेंस में बिलो का। और एबव का यूज़ होता है बेटा सीक्वेंस में ऊपर, यानी जब कोई चीज़ सीक्वेंस में ऊपर होगी तो उसके सेंस में एबव का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो यही एक अलमीरा है ना, तो यहाँ पे मान लो आपका कोई सामान रखा है या मोबाइल रखा है, तो आप लिख सकते हो कि माई मोबाइल इज़ इन एबव रैक। मेरा मोबाइल कहाँ पे रखा है? एबव रैक में, यानी ऊपर वाली रैक में। ठीक है, क्योंकि बेटा सीक्वेंस में है जी, ये सीक्वेंस है 1 2 3 4, तो इस तरह सीक्वेंस में ऊपर होने के सेंस में क्रम में एबव का यूज़ किया जाता है, ऊपर। और उसका एंटोनिम है बेटा बिलो। बिलो क्या है? एबव का एंटोनिम है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं, क्या है अपनी एक और चीज़, वो ये है कि एक्रॉस का यूज़ कहाँ करेंगे? ACROSS। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पार करना, गेटिंग टू अदर साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड जाने को एक्रॉस बोलते हैं। वॉक एक्रॉस द ब्रिज, यानी ब्रिज से होकर जाओ। स्विम एक्रॉस द लेक, लेक से होकर स्विम करो, यानी लेक में स्विम करो। एक पार्ट से दूसरे जगह, दूसरे पार्ट पे पहुंचना, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना, किसी चीज़ में होकर गुजरना, अंदर घुसते हुए बाहर निकलने को थ्रू बोलते हैं। समथिंग विद लिमिट्स टू ऑन टॉप, बॉटम और साइड्स। ड्राइव थ्रू द टनल, जैसे बोले टनल से होके निकलो, यानी किसी टनल है उसके नीचे होके निकलो ड्राइव करते हुए, तो ड्राइव थ्रू द टनल। थ्रू का मतलब हो गया से होकर निकलना। क्लियर? अगला देखते हैं बेटा, टू का। टू बहुत इंपॉर्टेंट है। टू का यूज़ बहुत तरीके से बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जैसे किसी के व्यक्ति के पर्सन के पास जाने को, किसी बिल्डिंग के पास जाने को, है ना, मूवमेंट टू अ प्लेस, मूवमेंट किसी स्थान के पास जाने को, टू कंट्री किसी देश के पास जाने को, या सोने जाने को, फॉर बेड, इस सेंस में भी टू का यूज़ करते हैं। एक बात और है कि जो टू है हमारा एक तरह से डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? ये डायरेक्शन, दिशा को दिखाता है। जैसे गो टू सिनेमा, सिनेमा जाओ, एक बिल्डिंग है उसके लिए लगा दिया टू, गो टू सिनेमा। गो टू लंदन, लंदन जाओ, एक प्लेस का नाम है तो वहाँ शहर का नाम है उसको दिखा दिया। गो टू बेड, बिस्तर पे जाओ, तो इस सेंस में भी गो के बाद टू का यूज़ किया है, इसलिए टू का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब बेटाओ इनटू। इनटू का यूज़ हम कल वैसे बता चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में इनटू का यूज़ हम समझा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो इससे पहले वाला प्रीपोजिशन का फर्स्ट वीडियो देख सकता है। ये अभी जो चल रहा है ये पार्ट 2 है। एंटर अ रूम और अ बिल्डिंग, किसी भी रूम में या किसी बिल्डिंग में एंटर करने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा एक बात यहाँ ध्यान रहे कि जो एंटर वर्ड है इसके बाद कभी भी कोई
प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रीपोजिशन। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो एंटर वर्ड है इसके बाद कोई प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखो, गो इनटू द किचन, कहाँ जाओ, किचन में जाओ। गो इनटू द हाउस, घर में जाओ। तो इस सेंस में भी हम अंदर जाने के सेंस में इनटू का यूज़ करते हैं बेटा। और इनटू का यूज़ क्या है? इनटू का यूज़ बेटा एक तरह से समझ लो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में गतिशीलता के सेंस में, यानी स्पोर्टिविटी रहेगी, गतिशीलता रहेगी, चंचलता रहेगी, तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसी सेंस में अंदर होने के सेंस में इन का यूज़ भी किया जाता है, जो हमने कल बताया था। इनका यूज़ जब करते हैं जब कोई चीज़ किसी के अंदर तो है लेकिन स्टैटिक कंडीशन में, शांत स्थिर रखी हुई है। ठीक है। अब देखो बेटा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, मूवमेंट इन डायरेक्शन और समथिंग। किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, मूवमेंट होने के लिए, किसी भी दिशा में जाने के लिए टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा की तरफ या की ओर। ठीक है। गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द हाउस, यानी पाँच स्टेप चलो घर की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ। अब आओ बेटा नेक्स्ट, ऑन टू। ऑन टू का यूज़ मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के टॉप पर होने के लिए ऑन टू का यूज़ करते हैं, ऊपर, सबसे ऊपर होने के सेंस में। जंप ऑन टू द टेबल, यानी टेबल के ऊपर जंप करो। ऑन टू का मतलब ऊपर होना, किसी चीज़ के टॉप पर पहुंचना। ठीक है। अब बेटा देखो फ्रॉम, फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम का यूज़ देखिए अलग होने के सेंस में करते हैं। जब किसी चीज़ से हम दूर होते हैं या अलग होते हैं तो उस सेंस में बेटा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और इसी के लिए बेटा OFF का भी यूज़ करते हैं हम। कोई चीज़ किसी से अलग होती है तब भी ऑफ का यूज़ किया जाता है। इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, हु गेव इट, यानी कहाँ से ये चीज़ आई, उस सेंस में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, यानी ही ब्रॉट अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, वो लेके आया एक फूल, कहाँ से, गार्डन से। यानी अलग होने के सेंस में और से के मीनिंग में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अ प्रेजेंट फ्रॉम जैन, यानी एक गिफ्ट दी गई किसकी तरफ से, जैन की तरफ से। तो की तरफ से के भी सेंस में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, की ओर से या की तरफ से। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, की ओर से या की तरफ से। अब बेटा देखो ऑफ, ऑफ का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ दिखाता है बेटा राइट, यानी अधिकार। जब आपकी कोई चीज़ होती है उस पर जब आप अपना अधिकार दिखाते हो तब ऑफ होता है। जैसे दिस बुक इज़ ऑफ मोहन, ये किताब किसकी है, मोहन की है। हु और व्हाट डज इट बिलोंग टू, जिससे भी जो चीज़ जिसकी होती है ना, उस सेंस में ऑफ का यूज़ करते हैं, का, की, के सेंस में। इसका हिंदी में अगर समझें तो का, की और के, इसके सेंस में ऑफ का यूज़ किया जाता है। अ पेज ऑफ द बुक, यानी बुक का पेज, किसका पेज, बुक का पेज। ठीक है। द पिक्चर ऑफ अ पैलेस, यानी एक पैलेस की तस्वीर, महल की तस्वीर। यहाँ किसका सेंस आ गया, की का। तो का, की, के सेंस में बेटा किसका यूज़ करते हैं हम, OF, ऑफ। यानी हमारा जब किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए होता है तब ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब देखो बेटा बाई, बाई का यूज़ कहाँ करते हैं, बाई, बाई का यूज़ देखो, एक तो आपने सीखा था कल परसों ही, पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, के द्वारा, है ना। हु मेड इट, किसने किया ये काम। अ बुक बाई एशियन पब्लिशर्स, जैसे कोई बुक है एशियन पब्लिशर ने छापी है ना, पब्लिश की है। बाई मतलब के द्वारा। और बाई का यूज़ बेटा तक के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, तक के सेंस में।
और के द्वारा के सेंस में भी किया जाता है। तक के सेंस में कैसे? कंप्लीट दिस वर्क बाय 10 o'clock, यानी इस काम को कंप्लीट कर दो कब तक? 10 o'clock तक। अब 10 o'clock क्या है? समय का एक टाइम दे दिया कि इतने बजे तक इसको ख़त्म कर दो, तो इसलिए बाय 10 o'clock। अब देखो बेटा, ऑन। ऑन का मतलब ऊपर, कल बताया था। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन स्टैटिक कंडीशन में होती है, बिना मूवमेंट के होती है ना, उस सेंस में ऑन का यूज़ करते हैं। और देखो बेटा, ऑन फुट एक अलग ही वो फ्रेज बन जाता है, पैदल। ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल। ऑन हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर। गेट ऑन बस, बस पकड़ने के सेंस में गेट ऑन का यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है। अगला देखो बेटा, इन। इन का मतलब अंदर, ये बता चुके हैं। एंटरिंग, किसी चीज़ के अंदर जाना। एंटरिंग अ कार और टैक्सी। गेट इन द कार यानी कार के अंदर जाना। इनका मतलब होता है बेटा अंदर। ठीक है। अगला देखो बेटा, ऑफ। अभी बताया था ऑफ का मतलब लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या अलग होने के सेंस में बेटा ऑफ का यूज़ करते हैं। अभी बताया था ये आपको। फ्रॉम और ऑफ दोनों अलग होने के सेंस में किया जाता है। गेट ऑफ द ट्रेन यानी ट्रेन से अलग हो जाओ या बाहर चले जाओ, राइट। स्विच ऑफ द लाइट यानी लाइट को बंद कर दो, है ना। अगला देखो, आउट ऑफ। आउट ऑफ का यूज़ देखो बेटा, लीविंग अ कार और टैक्सी, किसी भी कार को या किसी टैक्सी को छोड़ने के सेंस में भी आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। गेट आउट ऑफ द टैक्सी यानी कि टैक्सी से बाहर आ जाओ। आउट ऑफ का मतलब बाहर आना, बाहर आना, दूर होना, अलग होना, बाहर आना। इस सेंस में बेटा गेट आउट का, गेट ऑफ का यूज़, आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। बाई हो गया बेटा, बाई के द्वारा हो गया। ठीक है। एट का यूज़ समझो बेटा, एट। फॉर एज, सी लर्नड रशियन एट 45, यानी उसने सीख ली रशियन लैंग्वेज कितनी उम्र में? 45 की एज में। यानी जब वो 45 का हुआ तब तक उसने रशियन सीख ली। तो एज से पहले बेटा एट का यूज़ कर देते हैं। अबाउट का मतलब होता है बेटा के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या जानते हो, है ना। फॉर टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में। मीनिंग ऑफ व्हाट अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हम बात कर रहे थे आपके बारे में। तो अबाउट यू, आपके बारे में यानी किसी के विषय में, उस सेंस में बेटा अबाउट का यूज़ किया जाता है। विषय में, किसी भी टॉपिक के विषय में, किसी भी आदमी के विषय में जब बात करते हैं तो अबाउट का यूज़ किया जाता है। ठीक। अगला देखो बेटा, अब हम देखो बेटा, ये जनरल हमने सब चीज़ें समझा दी आपको कि किसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब हम देखते हैं कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन विद वर्ब, यानी कुछ सर्टेन वर्ब्स के बाद कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन का ही यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। एब्सेंट जैसे वर्ड है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होना। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना। अनुपस्थित के बाद क्या लगेगा बेटा? एट। एब्सेंट एट, ही इज़ एब्सेंट एट द क्लास, यानी वो क्लास में एब्सेंट है। लाफ एट, हंसना। लुक एट, देखना। स्टेयर एट, टकटकी लगा कर देखना। स्टेयर का मतलब होता है बेटा टकटकी लगा कर देखना। टकटकी मतलब एक घूर के देखना, है ना। टकटकी लगा के देखना यानी एक निश्चित किसी बिंदु पर या किसी व्यक्ति पर काफ़ी देर तक देखने को स्टेयर बोलते हैं बेटा। स्माइल एट, मुस्कुराना। जंप एट, कूदना। एम एट, फोकस करना किसी बात पर, किसी उद्देश्य पर। हिंट एट, कोई हिंट देना। ठीक है। तो ये सब एट का यूज़ होता है। गेज एट, गेज और स्टेयर दोनों एक ही मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। गेज का मतलब भी घूर घूर कर देखना है और स्टेयर का मतलब भी घूर कर देखना, टकटकी लगा के देखना।
ठीक है बेटा। अब अगला देखते हैं, जीर एट। जीर एट का मतलब होता है खुश होना, प्रफुल्लित होना, है ना। जीर एट, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। ग्लांस एट, ग्लांस का मतलब होता है बेटा दृष्टि, किसी भी चीज़ पर एक झलक देना या लेना, एक झलक पाना। तो ग्लांस के बाद भी बेटा क्या लगता है, एट लगता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो हो गई, कॉमन जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम इनका सर्टेन वर्ड्स का, सर्टेन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, कुछ सर्टेन वर्ब होती हैं उनके बाद फ्रॉम ही लगता है। इनको एक तरह से रट लो, आप मेरे साथ बोलो। एब्सेंट फ्रॉम, अनुपस्थित होना। एब्सेंट एट भी लग जाता है, एब्सेंट फ्रॉम भी लग जाता है। प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, ठीक है, रोकना। प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। रिकवर फ्रॉम, ठीक होना, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ में तरोताज़ा होना, है ना, या बाहर आना। क्लियर। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब दूर होने के सेंस में। सेपरेट फ्रॉम, अलग होने के सेंस में। ऑल अलाइट, एलाइट का मतलब, एलाइट का मतलब एक सीक्वेंस में या एक लाइट में होना या एक क्रम में होना, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम, एलाइट। कैंसिल फ्रॉम, किसी चीज़ को कैंसिल करने के सेंस में एलाइट फ्रॉम, कैंसिल फ्रॉम। बाई फ्रॉम, कहीं से कोई चीज़ खरीदी, उस सेंस में भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं अगेंस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अगेंस्ट का यूज़ बेटा हम कहाँ कहाँ करते हैं, अगेंस्ट को समझो। अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा खिलाफ। जब कोई चीज़ किसी के खिलाफ है तब उस सेंस में अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है, यानी विपरीत होना, आपसे विपरीत होना। जैसे कॉशन अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट, वार्न अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट, ऑफेंड अगेंस्ट, रेबल अगेंस्ट, आर्ग्यू अगेंस्ट। इन सब के बाद अगेंस्ट लगता है, इनको एकदम रट लो आप, है ना। कॉशन का मतलब सचेत होना। अपील का मतलब अपील करना, किसी चीज़ के लिए कहना। वार्न का मतलब एक तरह से वार्निंग देना, चेतावनी देना। गार्ड अगेंस्ट मतलब रक्षा करना। ऑफेंड अगेंस्ट, ऑफेंड का मतलब आक्रामक हो जाना। रेबल अगेंस्ट, रेबल का मतलब प्रतिद्वंदी हो जाना। आर्ग्यू अगेंस्ट, बहस करना। आर्ग्यू का मतलब बहस करना, किसी भी चीज़ के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आर्ग्यू करना, बहस करना। तो इस सेंस में अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। अगला देखो बेटा, अब आता है तुम्हारा इन का यूज़। फिल के बाद इन का यूज़ होगा। फिल इन, भरना। सक्सीड इन, सफल होना। इन्वॉल्व इन, घुलना मिलना। इंडल्ज इन, मिलना। फेल इन, फेल होना, असफल होना। एक्सेल इन, अच्छा प्रदर्शन करना, एक्सेल इन। बिलीव इन, विश्वास करना। अबाउंड इन, बंधे रहना। डिलाइट इन, आनंद लेना, किसी चीज़ में डिलाइट करना, आनंद लेना। तो उस सेंस में इनका यूज़ किया जाता है। एब्स्ट्रेट, सॉरी आर्बिट्रेट, बहस करना, आर्बिट्रेट करना। आर्बिट्रेट इन, किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे पर बहस करना। तो उस सेंस में इनका यूज़ किया जाता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, बैग फॉर। अब देखो इसमें आ रहा है फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं बेटा, फॉर का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ब्स हैं, उनके साथ हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो बैग फॉर, बैग का मतलब होता है बेटा वैसे भीख मांगना, बैगिंग, है ना। भीख मांगने के लिए बैग का यूज़ किया जाता है, BEG। केयर फॉर, किसी चीज़ की केयर करना, चिंता करना, ख्याल करना। चार्ज फॉर, चार्ज करना, है ना, जुर्माना वसूलना।
वेट फॉर, वेट के बाद फॉर लगता है इंतज़ार करना, होप फॉर आशा करना, विश फॉर मतलब शुभकामना करना, विश के बाद फॉर, फॉरगिव फॉर माफ़ करना, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, एक्सक्यूज़ फॉर, एक्सक्यूज़ का मतलब भी माफ़ करना, एक्सचेंज फॉर बदलना, एस्केप फ्रॉम, देखिए एस्केप के बाद बेटा फ्रॉम ज़्यादा लगता है, फ्रॉम बचना, ठीक है। अगला देखो, फ्रॉम का यूज़ आ गया। फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेटा, ज़रा ध्यान से देखो। एलाइट फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम। एलाइट का मतलब वही बेटा एक तरह से सामने आना, बिलीव, बेनिफिट फ्रॉम लाभ पहुंचाना, लाभ लेना, बोरो फ्रॉम उधार लेना, डिराइव फ्रॉम निकल कर आना, डिराइव का मतलब होता है बेटा निकल कर आना, निकल कर आना, डिराइव्ड फ्रॉम, यानी ही इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विलेज, यानी वो गांव से निकल के आया है, राइट। डिफर फ्रॉम अलग होना, भिन्न होना, एस्केप फ्रॉम बचना, यानी किसी चीज़ से बचना, एस्केप फ्रॉम, एक्सक्लूड फ्रॉम यानी बाहर करना, हटा देना, एब्सटेन फ्रॉम वंचित करना, एब्सटेन फ्रॉम वंचित करना। तो इन सब के बाद बेटा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो, अगले अब हमारे आते हैं बेटा, हम देखते हैं ऑन का यूज़। किसका यूज़, ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस वर्ब के बाद, रिलाई ऑन विश्वास करना, स्पेंड ऑन खर्च करना, ऑपरेट ऑन ऑपरेट करना, इंसिस्ट ऑन जोर डालना, इंसिस्ट का मतलब जोर डालना, जोर डालना, प्रेशर लगाना, किसी बात पर दबाव डालना, परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब एक तीव्र इच्छा के साथ किसी चीज़ के लिए मतलब भागना या उसके लिए पाने की कोशिश करना, परसिस्ट ऑन, इम्पोज ऑन, इम्पोज लगाना, लागू कर देना या उस पर एक तरह से दंड लगा देना, ही इम्पोज्ड ऑन हिम, ही इम्पोज्ड फाइन ऑन हिम, उसने फाइन लगाया उस पर, राइट।